हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, क्या एक्शन लेंगे ये देखेंगे हम। उस साथ साथ आपकी भी फीलिंग्स देखेंगे, आपके पार्टनर के लिए क्या एक्शन होगी, क्या सिचुएशंस बनेंगी ये देखेंगे। फिर मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सजिटेरियस धनुराशि, आप अपने पर्सन को माइंड में विजुअलाइज करें, सोचें उनके बारे में, उनको माइंड में सोचें। चलिए देखते हैं। पहले हम यू वर्सेस देम में देम इसलिए देखते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोग सब पहले अपने पार्टनर की एनर्जीज जानना चाहोगे, तो इसलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं सैजी के पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है सैजी के लिए। सजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है सैजीज के लिए। सैजी के पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशंस करंट क्या है अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। फाइव ऑफ वांड्स, द हाई प्रीस्टेस। ओह, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है सैजी आप दोनों के बीच या मन मुटाव चल रहा है, तो पर्सन माइंड में बहुत सारी बातें सोच रहे हैं। कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, कन्फ्लिक्ट हो सकती है। इस सिचुएशन में कुछ छोटी बात का बतंगड़ बन जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। खास करके जहाँ आपसे पर्सन बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो अपने दिमाग में ही सही चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं, माइंड में कभी ये कभी वो। कुछ केसेस में हो सकता है देखिए, फाइव ऑफ वॉन्ड्स ड्रामा की कार्ड है, लड़ाई की कार्ड है, कन्फ्लिक्ट केओस की कार्ड है, लेकिन अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस की कार्ड भी है कि बाहरी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों को के बीच लड़ाई कराने में, चाहे घर वाले हों, फ्रेंड्स हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, कोई भी हो। तो वहाँ मैं देख रही हूँ कि पर्सन कन्फ्लिक्टेड है इस सिचुएशन को लेकर के माइंड में। यस, वो आपके साथ, ये देखिए ये 10 ऑफ कप्स है, हैप्पीनेस। या तो आप इस पर्सन के साथ एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या आप मैरिड हो सकते हैं कुछ केसेस में। लेकिन पर्सन डेफिनेटली बहुत कुछ सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि हाई प्रीस्टेस, वो ज़्यादा बोल नहीं रहे, आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या हो सकता है बिल्कुल भी बात नहीं हो रही हो। पर वो जैसे जैसे समय जाएगा वो अपने अंदर झांक करके समझना चाहते हैं क्या इस सिचुएशन में न्यू बिगनिंग करी जाएगी। डेफिनेटली सोचते हैं। एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, लव की कार्ड है, लेकिन पहले हीलिंग। हर्मिट भी हीलिंग की कार्ड है। लेकिन सर जी एक और बात है कि ये पर्सन बहुत जल्दी गुस्सा अपसेट हो जाते हैं, चीज़ों को, इनको ये ट्रिगर्ड हो जाते हैं। खास करके यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो ये ट्रिगर्ड हो जाते हैं। छोटी छोटी बात इनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगती है, इश्यूज़ बन जाती है, ईगो पे ले लेते हैं चीज़ें, जो मैं देख रही हूँ। तो या तो ये बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं आपसे, या एकदम ही चुप्पी साधी है। बहुत सारी बातों से अंदर परेशान हैं जो कि ये बता नहीं रहे आपको। 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ केसेस में इनको ये भी लगता है कि आप या आपके साथ जो लोग हैं वो इनको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें इनको ट्रिगर की, आप या आपके साथ के लोग इनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, इनका लेग पुलिंग करते हैं, इनका मजाक बनाते हैं, वो चीज़ें इनको ट्रिगर करती हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। हाँ, तो वही चीज़ है कि पर्सन को दिमाग में सोच ही नहीं पा रहे हैं सही चीज़ें, और कहीं पे वो पूरी तरह आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ट्रिगर आप भी कॉज करते हैं, कुछ ड्रामा आप भी करते हैं सिचुएशन में। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर के लिए। सैजी की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए।
लास्ट शफल। मजिशियन, तो आप चाह रहे हैं, एफर्ट करना चाहते हैं सर जी, ये मजिशियन की कार्ड है, आप चाह रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए आप लोगों के बीच, व्हील ऑफ फॉर्चून इज वाओ डेफिनेटली मे बी। देखिए, मैं 7 ऑफ कप्स है, ये कन्फ्यूजन से हो सकता है, आप कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में था इस पर्सन को लेकर के, तो आप निकल करके अब आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप लोग में से कुछ लोग नए रिलेशनशिप, नए सिचुएशंस में जाना चाह रहे थे, तो वहाँ से आप निकल करके कोई नई सिचुएशन पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या ऑलरेडी हैं कोई नए पर्सन के रिलेशनशिप में, जहाँ आप चाहते हैं चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट हो, आगे बढ़े, पॉजिटिव रहे, ब्रांड न्यू बिगनिंग हो। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि मैजिशियन है, कुछ नया आप करना चाह रहे हैं, नई शुरुआत अपनी लाइफ में, जिसके लिए आप एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं सर जी, क्योंकि आप थक चुके हैं वो जो ड्रैग होने वाली ज़िंदगी से, घिसे पिटे ज़िंदगी से। तो एक नई बिगनिंग के लिए आप ओपन हैं, कुछ के लिए आपके पास नए कुछ ऑप्शंस, चॉइसेस हैं, उसमें कुछ नई में आप जाना चाह रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट फाइनलाइज करते हुए दिख रहे हैं कि मुझे या तो ऑलरेडी कोई नए पर्सन के साथ है। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि पुराने ही सिचुएशंस में जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन सिचुएशंस में ही आप चाहोगे कि मेरे मैनिफेस्टेशन से, मेरी पूजा पाठ रिचुअल से एक ब्रांड न्यू सटीक बिगनिंग हो, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स हो। बट जो भी हो, आप एक फ्रेश एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं सिचुएशन में। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और हाँ कैंसर ही, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये। लेकिन आप नज़र बनाए हुए पर्सन पे, जानकारी रखते हैं, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। अगर आप सैजी फीमेल हैं, लेडी है, महिला हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स अपने तक रख रहे हैं, लेकिन बट ये आपकी इंटेंशन है, एक नई शुरुआत, एक नई डायरेक्शन में, या फिर एक नई तरीके से। ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। चलिए देखते हैं क्या निकल के आ सकता है, क्या ऑप्शन एंड चॉइसेस है। कुछ नया आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, एफर्ट्स करेंगे। लास्ट शफल, the world, the 10 of swords, the 3 of cups with the 4 of wands। आप लोग में से कुछ लोग जो मैरिजेबल एज में हैं या जो शादी के रिश्ते में, उनके लिए प्रपोजल्स हैं। हो सकता है कुछ केसेस में ऑनलाइन आपको ये प्रपोजल्स आए। 4 ऑफ wands, देखिए 11 की कार्ड है, ये मंडप जैसे होती है हमारे इसमें जो मैरिज होती है वो 4 स्तंभों पे है, तो वो 4 डायरेक्शन बताते हैं, स्टेबिलिटी बताते हैं, चारों दिशा को बैलेंस करते हुए स्टेबल होम फैमिली की कार्ड है। तो ये वाली वो एनर्जीज़ है। तो मैं देख रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग, ये एक सोलमेट की भी कार्ड है। कुछ केसेस में आप कोई सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग, बहुत लोग जो बहुत बुरे रिलेशनशिप से निकले हैं या स्टक हैं काफ़ी सालों से या महीनों से, वहाँ आप न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं कोई नई सिचुएशन में। वो मुझे पहले भी कार्ड में दिखी है। बाकियों के लिए कि अब आपको अपनी लाइफ की एक नई डायरेक्शन, एक नई शुरुआत करनी है, एक स्टेबल सिचुएशन में या एक कमिटेड सिचुएशन में। आप लोग एक चैप्टर क्लोज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, या पर्सन अपनी चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कि ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती है। वर्ल्ड है एक एंडिंग की कार्ड, तो एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं पर्सन और आगे बढ़ रहे हैं, न्यू ऑप्शन, न्यू चॉइसेस, मैरिज स्टेबिलिटी के लिए। कुछ केसेस में ये आपकी एनर्जी है कि चलो बहुत हो गया, ये वर्क नहीं कर रहा है, अब मैं शादी के लिए ओपन होती हूँ, लॉन्ग टर्म कभी उसके लिए नए पर्सन से मिल रही है। किसी की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई पर्सन से आता हुआ डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो ये है कि एक चैप्टर की एंडिंग होगी, और जब एक चीज़ ख़त्म होती है तो एक नई शुरुआत होती है। तो वहाँ मैं 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग, तो एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स है इस सिचुएशन में। बाकी जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जहाँ इश्यूज़ नहीं हैं साजी,
वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। भले ही थोड़े बहुत नोक झोंक हो सकते हैं, बट अगर प्रेजेंटली आप किसी पर्सन के साथ एक ठीक ठाक रिलेशनशिप में हैं, जहाँ डील कर रहे हैं, जहाँ इश्यूज़ नहीं हैं उतने, वहाँ स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मिलना जुलना होगा, बट बीच बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक इश्यूज़ भी रहेगी। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से। सर जी, पर्सन मिस करते हैं, उनको लगता है उनका शरीर का एक जो ऑर्गन है, एक जो अंग है वो नहीं है, गायब है, एब्सेंस, जैसे वो पूरे कंप्लीट नहीं है, अधूरे हैं आपके बिना, एब्सेंस, अनसेटिस्फाइड। कुछ सिचुएशंस में पर्सन हैप्पी नहीं थे, जैसे चीज़ें चल रही थी, हो सकता है इस कारण से आप लोगों में दूरियां बढ़ते गई। आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग। सीक्रेट्स, तो हो सकता है पर्सन ने आपको 100 में से 99 बातें बताई, 101 बात अभी भी नहीं बताए, कुछ सीक्रेट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपको पता चले अभी या आने वाले टाइम में, बट सीक्रेट की कार्ड है कि देखिए कि कितना सही बना। आई हैव टोल्ड यू, आई हैवेंट टोल्ड यू एवरीथिंग, आई हैवेंट, मैंने सारी सच्चाई नहीं बताई है, मतलब कुछ है जो अभी भी छिपा हुआ है। रियूनियन, अच्छा, चाहे फिर ये है, अगर दूर भी है, इनको पता है कि चाहे दूर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन दूर हमेशा के लिए दूर नहीं हो सकते, वापस से रियूनियन, वापस से रिकन्सिलिएशन में आएंगे ही आएंगे, ये इनको खुद भी फील होता है। एक लास्ट कार्ड देख देते हैं सर। डैमेज, अच्छा, फ्रॉम दिस वी बोथ आर हर्टिंग फ्रॉम दिस डैमेज, इनको लग रहा है कि इस सिचुएशन ने सिर्फ आपको नहीं, इनको भी बहुत हर्ट किया है। ऐसा नहीं है, जो भी सिचुएशंस में हुआ सिर्फ आप नहीं, ये भी हर्ट हुए हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।